हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि Asus Zenfone Max Pro M1 और बेसिकली ये वीडियो एप्लीकेबल होगी Asus Zenfone Max Pro M2 के लिए भी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू हार्ड रीसेट अ फोन इन एंड्रॉयड 10। बेसिकली ये मेथड एंड्रॉयड 9 एंड एंड्रॉयड 8 के लिए भी एप्लीकेबल है, बट अगेन कई यूजर्स को डाउट है कि भाई एंड्रॉयड 10 में चलेगा नहीं, कि चलेगा कि नहीं या नहीं वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा चलो एंड्रॉयड 10 के पर्सपेक्टिव से एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेते हैं। इससे पहले कि हम हार्ड रीसेट प्रोसेस की डेमोस्ट्रेशन पे चलें, उससे पहले आपको दो चीज़ें कंफर्म करा देता हूँ। बेसिकली क्योंकि हर एक के फ़ोन पे गूगल अकाउंट एसोसिएट होता है, क्योंकि आप प्ले स्टोर ओपन करते हैं वगैरह वगैरह, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि गूगल अकाउंट एसोसिएटेड है ऑलरेडी। एंड इसके अलावा आपने कोई पिन या पैटर्न तो लगाया ही होगा, जैसे कि मेरे केस पे कोई पिन है तो मैं पिन एंटर कर देता हूँ। क्योंकि हार्ड रीसेट में क्या होता है कि जब भी अगर आपने कोई पिन पैटर्न या गूगल के साथ एसोसिएटेड अकाउंट है जो आपके फ़ोन पे, वो आपको वहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, तभी आप अपने फ़ोन को उसके बाद रीसेट कर पाओगे सक्सेसफुली या सेटअप कर पाओगे। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास आपके एंड पे जो भी आपने गूगल अकाउंट एसोसिएट किया है इस फ़ोन पे, उसके क्रीडेंशियल्स हैं जो आपको एंटर करने पड़ेंगे हार्ड रीसेट प्रोसेस में। एंड इसके अलावा जो आपने पिन या पैटर्न है वो होगा, क्योंकि दोनों में से कई बार एक चीज़ पूछता है या लाइक पिन या पैटर्न एंटर कर लीजिए। अगर आपने वो नहीं लगाया हुआ, लाइक सीधा स्वाइप रखा, तो आपको हर हालत में गूगल अकाउंट ही एंटर करना पड़ेगा। या अगर आपने गूगल, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने यार गूगल अकाउंट एसोसिएट ही नहीं किया है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले पावर ऑफ कर लेते हैं अपनी डिवाइस को। तो जस्ट वेट कीजिए जब तक ये प्रॉपरली शट डाउन नहीं हो जाती है। उसके बाद भी नियरली अबाउट 4 to 5 सेकंड वेट कीजिए, ताकि जितने भी कंपोनेंट्स है बिहाइंड इस पर्टिकुलर फ़ोन के वो भी प्रॉपरली शट डाउन हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक रिकवरी मोड में बूट इन करना है। उसके लिए आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना है। जैसे ही एंड्रॉयड का लोगो आएगा, आपको वॉल्यूम बटन वाली की को रिलीज कर देना है और वॉल्यूम डाउन बटन को, आई वुड से पावर बटन को रिलीज कर देना और वॉल्यूम डाउन वाली की को प्रेस करके रखना है अंटिल अनलेस आप स्टॉक रिकवरी मोड पे बूट इन ही कर जाते हो। तो ये है वो पर्टिकुलर लाइक आई वुड से स्टॉक रिकवरी मोड। तो इसमें कुछ भी आप टच बेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये टेक्स्ट बेस यूआई है। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम रॉकर बटन्स या आई वुड सजेस्ट पावर बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हमें हार्ड रीसेट करना है, तो वो है यहाँ पर वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट, जो कि है 4th ऑप्शन फ्रॉम द बॉटम, और सॉरी फ्रॉम द टॉप, एंड 5th ऑप्शन फ्रॉम द बॉटम। इससे पहले कि आप ये करो, आपको अपने एंड पे पूरे का पूरा डेटा बैकअप कर लीजिए, चाहे वो किसी पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर जिस मर्जी में हो या एसडी कार्ड में हो, क्योंकि ये सब कुछ डिलीट कर देगा। एक तरह का फैक्ट्री डेटा रीसेट होता है, बट स्टॉक रिकवरी मोड पे, जिसे हम हार्ड रीसेट कहते हैं। तो अब मेरे एंड पे लाइक मैंने ऑलरेडी डेटा बैकअप कर लिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से। तो अब मैं टैप इन करने जा रहा हूँ वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट। तो पावर पे क्लिक कर रहा हूँ, पावर बटन पे टैप इन किया। उसके बाद उसने एक प्रॉम्प्ट दिखा दिया, वाइप ऑल यूजर डेटा, दिस कैन नॉट बी अनडन। इसके बाद आ रहा है कैंसल। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो दोबारा से कैंसल पे सिलेक्ट करके पावर बटन कर दीजिए, आप वापस चल जाओगे। अगर आप श्योर हो कि हाँ यार करना चाहता हूँ, डेटा ऑलरेडी बैकअप कर लिया है और रीसेट करना चाहता हूँ, तो फैक्ट्री डेटा रीसेट सिलेक्ट करके पावर बटन पे प्रेस कर लीजिए। तो ये नियरली अबाउट 5 to 10 सेकंड्स लेगा, लाइक फॉर्मेटिंग डेटा, वाइपिंग डेटा एंड सो ऑन। एंड उसके बाद डेटा वाइप कंप्लीट। तो फाइनली आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो चुका है या हार्ड रीसेट हो चुका है। अब इसके बाद आपको एक और ऑप्शन करनी है, जो कि है वाइप कैशे पार्टीशन, ताकि जो भी पर्टिकुलर जंक फाइल्स क्रिएट हुई हैं इस पर्टिकुलर फैक्ट्री डेटा रीसेट प्रोसेस में, वो भी सभी की सभी वाइप हो जाएंगी। जस्ट प्रेस कर लीजिए, देन येस, एंड अगेन पावर बटन एंड रीबूट नाउ। अब आप सक्सेसफुली रीबूट कर लीजिए फ़ोन। जैसे भी आप फैक्ट्री रीसेट करते हो, सेम प्रोसेस होगी। अब फिर से वही वाली लाइक डेटा इरेज होगा, देन इंक्रिप्शन होगी एंड सो ऑन। फिर उसके बाद फ़ोन सेटअप प्रोसेस होगा, बट फ़ोन सेटअप प्रोसेस में वो पर्टिकुलर चीज़ पूछेगा कि यार गूगल अकाउंट या पिन एंटर कीजिए, ताकि आप उसे बता सकें कि आप लेजिट यूज़र हो। और ये एक लाइक अच्छा ऑप्शन है उसमें, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया, बट पिन और पासवर्ड लगा हुआ था, तो वो फैक्ट्री रीसेट उससे तो कर नहीं सकता, बट वो स्टॉक रिकवरी मोड में जाके रीसेट कर सकता है। बट गूगल ने फिर एक और सिक्योरिटी रखी है कि आपको उसमें या तो पिन या पैटर्न बताना पड़ेगा, जो उसके पास ऑलरेडी नहीं था, या गूगल अकाउंट एसोसिएट होना चाहिए जिसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का थोड़ा सा एडवांस मेथड होता है, बट जिन्होंने कस्टम रिकवरी मोड में कस्टम रोम्स यूज़ किए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फेमिलियर सी चीज़ है। तो डेटा इंक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, फ़ोन सेटअप प्रोसेस के लिए बूट इन हो रहा है। तो चलिए वेट कर लेते हैं तब तक। तो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल करियर उसने सिलेक्ट कर लिया इंग्लिश इंडिया, देन टैप कर लीजिए स्टार्ट। इसके बाद आपको हर हालत में या तो मोबाइल सेटअप करना पड़ेगा या वाईफाई से कनेक्टिविटी, वरना कई चीज़ लाइक जब आप
नॉर्मल फैक्ट्री रीसेट कर रहे होते हो तो यहाँ पर ऑप्शन होता है स्किप के लिए। तो यही मेन चीज़ है कि इसमें लेजिट देखना कि जिसने ये हार्ड रीसेट किया उसके पास सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। तो चलिए मैं वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो वाईफाई के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट करने के बाद उसने नेक्स्ट विंडो पे प्रोसीड कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट पे टैप कर लेते हैं। अभी अगेन अगर कोई भी प्ले स्टोर रिलेटेड माइनर से माइनर अपडेट भी पेंडिंग होगी वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव इन कर देगा। तो फाइनली प्ले स्टोर की या प्ले सर्विसेज की अपडेट के बाद वो पहुंच चुका है अगले स्टेप, जो कि कॉपी ऐप्स डेटा फ्रॉम गूगल अकाउंट या आई वुड से गूगल क्लाउड। तो इस वीडियो के लिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ, बट अगर आपका ऑलरेडी डेटा बैकअप है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वो पूछेगा वेरीफाई पिन पैटर्न जो भी आपने लगाया हुआ है या यूज़ माई गूगल अकाउंट इंस्टेड। तो मेरे पास पिन लगाया हुआ है तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। अगर आपके पास पिन या पैटर्न नहीं लगाया था आपने नॉर्मल स्वाइप, तो आपको हर हालत में गूगल अकाउंट ही एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पिन एंटर करके उसे कंफर्म कर देता हूँ कि ये एक लेजिट ऑपरेशन है, ये ऑथेंटिक ऑपरेशन है। तो उसने गैस कंफर्म कर लिया कि ये एक लेजिट इंसान की तरफ से है या ह्यूमन बीइंग की जिसका अपना फ़ोन है, जिसके पास पूरी वाइटल इन्फॉर्मेशन थी। अब वो बोल रहा डू यू वांट टू सेट अप गूगल अकाउंट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में भी कर सकते हैं। तो इसके बाद कुछ छोटे मोटे से और 2 स्टेप्स हैं रिलेटेड टू गूगल सर्विसेज, उनको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्टली बूट इन कर सकें टू दी होम स्क्रीन और लॉगिन स्क्रीन। अगेन कुछ फाइनल टचेज, इसके बाद आसूस के रिलेटेड कुछ आएगा। अगेन सिक्योरिटी सेटअप करना है, नहीं अभी के लिए स्किप कर देते हैं। अगेन वही आसूस अकाउंट, अगेन नेक्स्ट सेटअप हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड और हम सक्सेसफुली बूट इन कर चुके हैं टू दी होम स्क्रीन और ऑफ द एंड्रॉयड 10। तो आपको वो भी कंफर्म करा देता हूँ कि एंड्रॉयड 10 पे ही थे हम और हार्ड रीसेट करके ही हम एंड्रॉयड 10 पे आ चुके हैं। तो बेसिकली एक तरह का फैक्ट्री रीसेट ही है, बट यूजिंग स्टॉक रिकवरी मोड, जिसमें हमें लेजिटनेस या ऑथेंटिसिटी कंफर्म करवानी पड़ती है। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू हाउ टू हार्ड रीसेट Asus Zenfone Max Pro M1 or M2. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.